इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर जो कर रहा है उसमें दखलंदाजी करने की कोशिश ना करें। इसलिए जितना समय लगता है लगने दे और धैर्य रखें। आप जहाँ कहीं जाने की राह में है, बस उसका आनंद उठाएं। आनंद उठाए रोजमर्रा के जीवन का। में आज हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप जानते हैं, यदि आपने कल का कार्यक्रम देखा था तो मैंने आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के दौरान खुद के साथ धैर्य रखने के बारे में शिक्षा देना शुरू किया था। जब हमारा पुनर्जन्म होता है, परमेश्वर हमारे भीतर बहुत अच्छा काम करता है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। मैंने कहा था हम एक नई आध्यात्मिक मिट्टी जैसा बन जाते हैं, लेकिन उस पर काम किया जाना है ताकि हमारे भीतर अच्छी बातें डाली जाएं, हमारी आत्मा के द्वारा काम करके, और यहाँ तक कि हमारे शरीरों के माध्यम से देखी जाएं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे भीतर कितनी अच्छी चीज़ें हैं। यदि दुनिया इसे नहीं देख सकती तो ये उनके किसी काम का नहीं है। इसलिए हमारा व्यवहार, मैं चाहती हूँ हर एक इसे समझे, हमारा व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहना शानदार है कि आपके पास एक अच्छा दिल है या मेरा दिल सही था और ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल नीचा दिखाने वाला जैसा नहीं है। लेकिन हमें सही दिल रखने से आगे बढ़कर सही व्यवहार करने की ज़रूरत है, और ये एक प्रक्रिया है। इसमें समय लगने वाला है, और जबकि आप बढ़ रहे हैं, आप जहाँ कहीं जाने की राह में हैं, बस उसका आनंद लें। आपको आपके जीवन का जश्न मनाना चाहिए, न कि हमेशा इस पर ध्यान दें कि आपको कितनी दूर जाना है। जब उसने पृथ्वी को छोड़ा तो यीशु ने कहा था कि वो पवित्र आत्मा को भेजेगा, और उसने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो पवित्र आत्मा को मैं नहीं भेज सकता। खैर, मैं आपसे पूछती हूँ, हम यीशु के बिना संभवतः अच्छे कैसे हो सकते हैं? खैर, वो एक मानव शरीर में था और एक समय पर एक ही स्थान पर हो सकता था, एक ही व्यक्ति के साथ काम कर सकता था। लेकिन पवित्र आत्मा एक आत्मा है, और वो हम में से हर एक के साथ सबके साथ एक ही समय पर काम कर सकता है। आज मैं बहुत बड़ा विश्वास करने वाली हूँ, और मैं कहती हूँ, मेरा मानना है कि आज कम से कम 10 लाख लोग टीवी देख रहे हैं। और आप जानते हैं क्या? आप सब आध्यात्मिक रूप से थोड़ी अलग अलग जगहों पर हैं। आप में से कुछ ने तो अभी भी मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया। आप में से कुछ जैसे छोटे बेबी ईसाई हैं, आपका अभी हाल ही में पुनर्जन्म हुआ है। आप में से कुछ बहुत 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 वर्षों से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, और आप शायद आध्यात्मिक रूप से बहुत परिपक्व हैं, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में रास्ते के आसपास लोग हैं। और आप जानते हैं, आप सब वो सुनने वाले हैं जो मैं कह रही हूँ, लेकिन आप इसे अलग सुन सकते हैं, जो निर्भर करता है कि आप प्रभु में कहाँ हैं। और एक बात जो मैं आपको शुरू से ही बता देना चाहती हूँ कि रात भर में कोई सफलता नहीं मिलती। हर कोई कुछ शुरू करना चाहता है और सफल होना चाहता है, और बहुत ज़्यादा और बढ़िया एक ही बार में चाहिए। आप जानते हैं, आज हमें सब कुछ तुरंत होने में दिलचस्पी है। आपको इंस्टेंट पुडिंग, इंस्टेंट फिल्म डेवलपमेंट, इंस्टेंट कॉफ़ी और भी इंस्टेंट मिल सकता है, लेकिन आप आध्यात्मिक परिपक्वता तुरंत नहीं पा सकते। कृपया इसे सुने। आप आज माइक्रोवेव में चीज़ें बना सकते हैं, आप तुरंत कर सकते हैं। जिसे अंगीठी पर पकने में घंटों लग सकते थे, वो अब थोड़े समय में पकाया जा सकता है एक माइक्रोवेव में। लेकिन वहाँ कोई माइक्रोवेव आध्यात्मिक परिपक्व नहीं है। इसे पाने के लिए हमें इसमें से गुजरना होता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 22 में लिखा है, परमेश्वर हमें हमारे शत्रुओं के सामने से धीरे धीरे छुड़ा लेता है, धीरे धीरे। आपको नहीं लगता? मुझे बिल्कुल ये छोटा शब्द अच्छा लगता है। मैं बड़ा शब्दों को ज्यादा अहमियत देती हूँ, बल्कि मैं तो बड़े से और महान से महानतम में जाना चाहूंगी। लेकिन ये कहता है हमें अपने शत्रुओं को धीरे धीरे हराने वाले हैं। और दिलचस्प रूप से व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 22 में बाइबल में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से
धीरे धीरे निकाल देगा तो तू एकदम से उनका अंत न कर सकेगा। नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। अब यदि मैं इसे आध्यात्मिक रूप से देखूं तो देखे कि मुझे आध्यात्मिक रूप से किस तरह का सबक मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि परमेश्वर हमें जो समझाना चाहता है कि यदि हमें जल्दी से एक बार में ही अपनी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है तो हम इतने घमंडी हो जाएंगे। और आप जानते क्या होता है जब आप घमंडी होते हैं, आप उस श्रेय को स्वयं लेना शुरू करते हैं जो केवल परमेश्वर का है। और ईमानदारी से जब आप किसी चीज़ से जल्दी छुटकारा पाते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों, शायद किसी और को वो करने में ज़्यादा समय लगता है जो आपने जल्दी कर दिया है। ये सिर्फ एक उदाहरण है। मेरे पति और मैं, हम दोनों सिगरेट पीते थे जब पहले पहल हमने परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा शुरू की। पर मुझे विश्वास नहीं कि स्वर्ग में धूम्रपान का एक सेक्शन है। ना ही मुझे लगता है कि ये उस व्यक्ति का नरक में भेजने वाला द्वार है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक स्वास्थ्य के लिए बुरी चीज़ है और आम तौर पर ये वास्तव में एक अच्छा गवाह नहीं है। खैर, मैंने हमेशा कहा है, मैं बस जानती हूँ कि मैं कभी धूम्रपान करना नहीं छोड़ सकती थी, मैं कभी धूम्रपान करना नहीं छोड़ सकती। मैंने कभी धूम्रपान नहीं छोड़ा, ये मेरा वज़न बढ़ाएगा। इससे पहले कि इससे मैं बाहर निकलती, मैं कोशिश कर रही थी, स्वयं पर दोष लगा रही थी और वहीं दूसरी ओर देव ने कहा, प्रभु जब तक तू इस इच्छा को मुझसे दूर नहीं करता, मैं इसे छोड़ने की कोशिश भी नहीं करने वाला। क्या आप जानते हैं, अगले दिन ही देव ने धूम्रपान करना छोड़ दिया और उसके बाद कभी कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन वो नहीं, मुझे कष्ट उठाना पड़ा। ख़ैर, क्या आप जानते हैं, मुझे समझ नहीं आया कि देव के लिए इतना आसान क्यों था। लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट करना शुरू किया कि कई बार उसे मुझे उन चीज़ों से गुज़ारने की इजाज़त देनी पड़ी ताकि मैं समझ सकूँ जिन लोगों को मैं सिखाने जा रही हूँ, इनमें से गुज़र रहे हैं। तो मैं समझ गई कि ये क्या है, इस पर काबू पाने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी या इसे छोड़ने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तो परमेश्वर मुझे एक तरह से और डेव को अन्य तरह से इस्तेमाल करना चाहता था ताकि वो डेव से अलग तरह से निपट सके, जैसे कि वो मुझसे निपट सकता था। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए एक व्यक्तिगत योजना है और ये मत देखो कि वो किसी दूसरे के साथ कैसे निपटता है और ये एक खराब रवैया रखो क्योंकि आपके साथ वो उसकी तुलना में अलग तरह से निपटता है। और यदि आपके लिए वास्तव में कुछ तेज़ी से हुआ है तो लोगों के प्रति निर्णयात्मक और आलोचनात्मक न बने जिन्हें उतनी तेजी से नहीं मिलता जितनी तेजी से आपको मिला है। परमेश्वर को हमें धीरे धीरे मुक्त करना होगा, तो ही हम घमंड ना पकड़ेंगे। परिवर्तन में समय लगता है। परिवर्तन शब्द यूनानी में भी यही है। ये शब्द है काया पलट, जिससे हमें हमारे परिवर्तन शब्द मिले हैं। और हम इसके बारे में बात करते हैं जब हम एक कीड़े, एक कैटरपिलर के बारे में बात करते हैं। एक नीच जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा एक सुंदर, अद्भुत, एक प्रकार की तितली बन जाता है। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई समानता हो सकती है जब कोई व्यक्ति मसीह के पास आता है। एक नीच कीड़ा जो पाप के सिवा कुछ नहीं है और आखिरकार वे यीशु मसीह की छवि में बदल जाता। खैर, आप जानते हैं इस काया पलट के बारे में ये दिलचस्प है क्योंकि ये कीड़ा जो ज़मीन पर रेंग रहा है, जब समय आता है बदलाव होता है। और शायद आप में से कुछ, आप ऐसे हैं जैसे मैं जानता हूँ मुझे ज़रूरत है, मैं जानता हूँ मुझे बस बदलाव चाहिए, मैं ये भी नहीं जानता कि वो क्या है, मुझे बस चाहिए। खैर, शायद आपका अपना जीवन मसीह को समर्पित करने की ज़रूरत है या शायद आप अपना जीवन मसीह को समर्पित कर चुके हैं लेकिन आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने अभी भी समर्पित नहीं की हैं। आपने उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में लिया है लेकिन अपना प्रभु नहीं बनाया। आप में बहुत सी ऐसी जगह हैं जिन्हें वो भर नहीं सकता क्योंकि वे अभी भी आपसे भरी हुई हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि हर एक जो आज देख रहा है, उम्मीद है कि परमेश्वर द्वारा ऐसा कुछ दिखाया जाने वाला है जो उन्हें आपके जीवन के किसी क्षेत्र में आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में मदद करेगा। कैटरपिलर अंततः तब वो जानता है कि बदलाव का समय है, तो रेंग कर एक पेड़ पर, एक शाख पर चढ़ता है। मैंने कहते सुना है, आमतौर पर शाखा के पिछले हिस्से पर
और वे अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बुन लेते हैं जो उन्हें शाखा से जोड़ता है। और फिर जैसे ही ऐसा लगता है कि आप इसे देख रहे हैं, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अभी आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जैसे यार मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। मैंने प्रार्थना की, मैं अपनी शाख तक रेंग कर चढ़ा, मैं परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कुछ करे और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं यदि आप उस कोकून के अंदर देख सकते, आप देख सकते कि बहुत कुछ हो रहा है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ तैयार किया है, लेकिन अब उसे आपको तैयार करना है उसके लिए जो उसने किया है। हो सकता है परमेश्वर के पास आपको जीवन में करने के लिए कुछ बहुत अच्छी चीज़ें देनी है, लेकिन आप अभी तैयार नहीं है। उसके पास आपके लिए कुछ है, लेकिन आप तैयार नहीं हैं। परमेश्वर आपके जीवन में जो करना चाहता है उसे करने के लिए उसे आमंत्रित करे और हर रोज उसके साथ सहकार्य करे बजाय उसके साथ झगड़ने के। ओ परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं उस काम में सहकार्य करूं जो तू मुझसे करवाना चाहता है। मैंने ऐसी बातों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर यदि तू चाहता है मैं करूं तो मुझे प्रार्थना के मंच से बांध दे ताकि मैं तुझसे दूर न भाग सकूं, चाहे कुछ भी हो जाए। और कहते हैं कि वो कीड़ा पूरी तरह से द्रव्य में बदल जाता है। कभी कभी हमारे साथ क्या होना है ये एक प्रकार से उसका सूचक है। हमें बस करना है, हमें बस इसमें बदलना है जो कुछ भी तू चाहता है परमेश्वर। और फिर ये तितली विकसित होना शुरू करती है। खैर मैंने एक आदमी के बारे में एक कहानी सुनी थी जिसे इस तितली को कोकून से बाहर निकालने की कोशिश की थी, संघर्ष कर रहा था। यदि आप इसे पूरी प्रक्रिया को होते हुए देखें, आप उस संघर्ष को देख सकते हैं जो ये कोकून को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश में करती है। उसने सोचा था कि कोकून को तैयार करने से पहले खोल देने से वो तितली की सहायता कर रहा था। आइए भी यहाँ एक संदेश है, मैं चाहती हूँ आप इसे समझिए। और क्या आप जानते हैं, तितली मर गई। परमेश्वर जो कर रहा है उसमें जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, इसमें जितना समय लगता है लगने दें और धैर्य रखें। आप जहाँ कहीं हैं उसका आनंद लें। और उन दिनों में जब आप बहुत हतोत्साहित होते हैं, अपने आप को याद दिलाएं, भले ही आप इसे नहीं देखते, आप उसका कोई भी चिन्ह नहीं देखते हैं, परमेश्वर आपके भीतर काम कर रहा है। फिलिपियो अध्याय 1 वचन 6 में लिखा है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही इसे पूरा करने में समर्थ है। आप जानते हैं, अब जानते बाइबल में रूपांतर के बारे में एक कहानी है। हम इसे एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी कहते हैं। लेकिन आइए आज इस कहानी पर एक नजर डालते हैं। लूका अध्याय 15 वचन 11 से शुरू करते हैं। यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि पिता, संपत्ति जो मेरा भाग है मुझे दे दीजिए। तो पिता ने दोनों पुत्रों को संपत्ति बांट दी। अब ये सच्चाई है कि लड़के ने संपत्ति में से अपना हिस्सा समय से पहले ही मांग लिया। आध्यात्मिक अपरिपक्वता दिखाती है। उन दिनों अपने पिता के जीवित रहते हुए संपत्ति में से हिस्सा मांगना ये कहने के बराबर था, काश तुम मर चुके होते। हम चीजों को प्राप्त करने के बारे में इतनी जल्दी में होते हैं कि उनके लिए अभी हम तैयार भी नहीं हैं। हम में से कितनों को लगता है कि हम प्रमोशन के लिए तैयार हैं, हम इसके लिए तैयार हैं, हम इस मिनिस्ट्री के लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। अब जानते हैं कि आप तैयार हैं जब परमेश्वर कहता है कि आप तैयार हो। जब वो कहता है आप तैयार हैं, जब वो देखता है कि आप तैयार हैं, वो सही समय पर आपके लिए सही दरवाजे खोलेगा और आप एक सच्ची सफलता पाने में सक्षम होंगे, न कि जो झूठी शुरुआत करता है और अंत में अयोग्य घोषित होता है। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूसरे देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। खैर ये साबित करता है वो आध्यात्मिक रूप से कहाँ था, है ना। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और वो उस देश के निवासियों में से एक यहाँ जा पड़ा। उसने अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, सुअर चराने के लिए। माय माय। और वो बहुत भूखा था। यहाँ लिखा है, वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते हैं
वे अपना पेट भरे, माए माए माए। यहाँ हम देखते हैं वो नौजवान जो अपने पिता के साथ शानदार रियासत में रहता था, पिता जो उसे बहुत प्रेम करता था, और मुझे यकीन है वहाँ बहुत आनंद था और उसका जीवन बहुत अच्छा था। लेकिन क्योंकि उसने वो चाहा जो उसे पहले नहीं मिलना चाहिए था, जब मिलना चाहिए था, अब हम पाते वो सूअरों के साथ खाने के लिए तैयार था। जब वो अपने आपे में आया, और शुक्र है खुदा का कि हम हमेशा अपने आपे में आ सकते हैं, ये अच्छा है। हो सकता है अभी-अभी कोई अपने आपे में आने वाला है और वो कहे मैं क्या कर रहा हूँ? हो सकता है आप उनमें से एक हैं जो ऐसा कुछ कर रहे हैं जो सूअरों के साथ खाने के बराबर हैं। और लिखा है जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मज़दूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा। क्यों ये एक अच्छी खबर ना है कि आप हमेशा परमेश्वर के पास वापस जा सकते हैं। वह आपका इंतज़ार कर रहा है, वह आपको वापस चाहता है। यदि आप पीछे हट गए हैं या उससे दूर हो गए हैं, यदि कभी आप परमेश्वर की सेवा कर रहे थे और फिर आपने दोबारा से पाप का जीवन जीना चुन लिया, तो शैतान आपको बताने की कोशिश करेगा कि परमेश्वर आपको कभी वापस नहीं लेगा, लेकिन वो एक झूठा है और परमेश्वर आपके घर आने का इंतज़ार कर रहा है। उसने कहा, मैं उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मज़दूर की ना ही रख ले। वो अभिमान में चला गया था और वो विनम्रता में वापस लौट आया। ऐसी यात्रा ऐसे ही ख़त्म होती है जैसे कि उसकी हुई। सूअरों के साथ खाना चाहता था, आपके साथ भी होगा। अंधकार में समय बिताना आपके लिए ये करेगा। बाइबल इस बारे में बात करती है। आप जानते हैं ये लड़का एक बहुत अंधेरे स्थान में था, लेकिन इसका परिणाम बहुत अच्छा था क्योंकि वो गया था अभिमानी और वो विनम्रता के साथ लौटा। विनम्रता एक सुंदर चीज़ है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। वो भी किसी को भी इसे सुनने की ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपने आप से कुछ भी करने की कोशिश करना बंद करो और इसके लिए प्रार्थना करो और आपके जीवन में परमेश्वर के सही समय की प्रतीक्षा करने की इच्छा करो। तो वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसके पास गया। अब इस बारे में हैरान करने वाली जो बात है कि उस संस्कृति में बूढ़े आदमी दौड़ते नहीं थे। ऐसा करना बहुत गलत चीज समझा जाता था। लेकिन पिता इतना उत्तेजित हो गया था कि उसने परवाह नहीं की कि कोई क्या सोचता है। वो अपने पुत्र के पास दौड़ कर गया। और आप जानते हैं, यदि आज आप परमेश्वर की दिशा में मुड़ने की सोच रहे हैं तो वो बहुत उत्साहित है, क्योंकि वो पहले से ही बाहें फैलाया आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि वो आपकी ओर दौड़ रहा है और आपको सिर्फ़ इतना करना है कि सही दिशा में कदम बढ़ाना है। आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोन नंबर है और यदि आप मसीह के द्वारा परमेश्वर से रिश्ता चाहते हैं, आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो हम चाहते हैं आप इस नंबर पर फ़ोन करें और कोई आपके साथ प्रार्थना करेगा। अब यीशु मसीह को अपने जीवन में आपके प्रभु और उद्धारकर्ता होने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ये भी परमेश्वर की बाहें खुली हैं, वे आपको लौटने के लिए कह रहा है। पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो अभी दूर ही था कि पिता ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास गया। पुत्र ने उसे कहा, पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, छठ अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्या आप जानते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, ये लड़का जब वो वापस आया अभी भी वो मुकम्मल नहीं था, लेकिन उसने थोड़ी प्रगति की थी और परमेश्वर ने कहा, चलो हम पार्टी करेंगे और आनंद मनाएंगे। खैर, क्या आप जानते हैं, मैं वास्तव में आपकी प्रगति का आनंद मनाने में दृढ़ता से विश्वास करती हूँ, बजाय निराश और इसके बारे में हतोत्साहित होने के कि आपको कितनी दूर जाना है। खैर, वहाँ दूसरा भाई भी था जो बड़ा भाई कहलाता है, और ये स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि वो उस
छोटे लड़के से बड़ा था और ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा बुद्धिमानी होनी चाहिए। क्या आप महसूस करते हैं जितने ज़्यादा साल आप ज़िंदा रहते हैं, आप में उतनी ही बुद्धिमानी होनी चाहिए। ख़ैर, उसने संगीत की आवाज़ सुनी और वो परेशान हो गया, इसका क्या मतलब है? और इसलिए सेवकों ने उसे बताया, तेरा भाई वापस आया है, तेरा पिता जश्न मना रहा है, उसने एक पला हुआ बछड़ा कटवाया वगैरह-वगैरह। और बड़ा भाई क्रोध से भर गया। आप जानते हैं वो उस बूढ़े कटु धार्मिक व्यक्ति की तरह है जो चाहता है कि हर कोई कमाए और सब कुछ के लायक हो। वो क्रोधित था क्योंकि उसे नहीं लगता था कि कोई एक जश्न के लायक है। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर आपके लिए वो चीज़ें भी करता है आप जिसके लायक नहीं हैं। जब आप सज़ा के लायक हैं, वो आपको दया देता है। तो पिता ने उससे जश्न में आने की विनती की, लेकिन ये लिखा है वो नहीं अंदर गया। क्या आप जानते हैं एक पार्टी चल रही है और परमेश्वर ने आपको आमंत्रित किया है, लेकिन आप में से कुछ गलत रवैये के कारण ये कहते हुए बाहर ही रहते हैं कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि शायद आपको लगता है कि पार्टी में ऐसा कोई है जो वहाँ होने के लायक नहीं है। दूसरे लोगों को परखने की जल्दी ना करें। परमेश्वर किसी को आशीर्वाद दे रहा है और आपको नहीं लगता कि वे इसके लायक है। आपको कोई अनुमान नहीं है कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है। आपको चाहिए परमेश्वर जो कर रहा है उसे स्वीकार करें, तैयार रहें। और फिर अब जानते हैं उसने अपने पिता से शिकायत करना शुरू किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तू जानता है तेरे इस बेटे ने तेरा सारा पैसा वेश्याओं पर बर्बाद कर दिया है, ब्ला 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 ब्ला, और तूने मुझे कभी कोई पार्टी नहीं दी। मुझे ये अच्छा लगता है। उसने कहा, मेरे पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, जी गया है। वाह! परमेश्वर के पास आपके लिए जो है उसे गँवाएँ नहीं, क्योंकि आपका रवैया थोड़ा कटु और कठोर हो सकता है कि थोड़ी नाराज़गी हो, क्योंकि आपके जीवन में चीज़ें कुछ इस तरह से नहीं हुई जैसा कि आप चाहते थे, और फिर आप देखते हैं कि कोई दूसरा आता है और आपको ऐसा लगता है जैसे वास्तव में उनके लिए चीज़ें आसान हैं और आपके लिए मुश्किल थी। आप जानते हैं कई बार जब घर में एक छोटा बच्चा है और बड़े भाई-बहनों के लिए मुश्किल होता है, उन्हें लगता है उसके लिए सब बहुत आसान है और उसके लिए बड़े होना बहुत मुश्किल था। हम भी कुछ ऐसे से ही गुज़रे हैं और मुझे यकीन है आप में से भी कई ऐसे होंगे। इस तरह से ना रहें। उन आशीषों के लिए खुश हों जो परमेश्वर उन्हें उनके जीवन में दे रहा है। बाइबल में लिखा है कि हमें जारी रखना चाहिए यदि आप कभी उस अंत तक पहुंचना चाहते हैं जहाँ परमेश्वर आपको आध्यात्मिक परिपक्वता के दायरे में ले जाने की कोशिश कर रहा है। यदि आप कभी वो बनना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप वास्तव में हों, और आपको वो चाहिए जो परमेश्वर चाहता है कि आपके पास हो, तो आपको जारी रखना होगा। आप परमेश्वर के वचन में लगे रहें। आप परमेश्वर के साथ समय बिताना जारी रखें। आप प्रार्थना जारी रखें। आप गलत करने की बजाय सही करना जारी रखें। गलतियों अध्याय 6 वचन 9 में लिखा है, हम भले काम करने से हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31 और 32, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं आपको बता सकती हूँ समय समय पर मेरे प्रोग्राम को फ्लिप करना और इसे देखना, आप इसका आनंद ले सकते हैं और ये आपके लिए है, आप किसी भी समय देख सकते हैं। मेरा मानना है ये आपकी मदद करेगा। लेकिन यदि आप किसी तरह कर सकते हैं तो आप सबसे ज़्यादा दूसरों की मदद करें। अपनी बाइबल पढ़ना, कभी-कभार जब कभी आप निराश हैं, ये अच्छा है, लेकिन आप बहुत समय निराश नहीं होंगे यदि आप नियमित रूप से परमेश्वर के वचन में रहेंगे। और एक और चीज़ जिसे जारी रखने के लिए बाइबल में कहा गया है कि परमेश्वर के प्रेम में लगे रहो। दूसरे शब्दों में हर समय ये याद रखो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। खैर, क्या आप जानते हैं, यदि आपको परमेश्वर में बढ़ना है, आपको अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करना पड़ सकता है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अपने जीवन में चीज़ों को पुनः
व्यवस्थित करो ताकि आपके पास बहुत सा ईश्वरीय समय हो। वचन का अध्ययन करने का बहुत सा समय और प्रार्थना और परमेश्वर के साथ बिताने का समय और दूसरे लोगों के साथ काम करने का समय हो। परमेश्वर के पास आपके भविष्य की शानदार योजना है और वो चाहता है कि आप यीशु मसीह की छवि में पूरी तरह से आकार पाएं। पवित्र आत्मा आप में काम कर रहा है और आपको धीरज रखना चाहिए और उसे अपना काम करने दें। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।